ज्ञानाञ्जनचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा बितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्मसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम के श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं और जो प्रसंग चल रहा है वो है आत्मा का विज्ञान, द साइंस ऑफ सोल। काफी लंबे समय से प्रसंग चला आ रहा है और इसी प्रसंग में एक और चीज आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का चरित्र आता है। तो उसी प्रसंग से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा जो हिरण्यकशिपु ने दी है, आज हम हिरण्यकशिपु के द्वारा दी गई शिक्षाओं को सुनेंगे। यद्यपि हिरण्यकशिपु एक असुर है, लेकिन उसने कुछ महान शिक्षाएं दी है और उस शिक्षाओं को आज हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक से शुरू होता है। तो घटना सभी को पता है कि भगवान ने वराह देव का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे और दोनों ही किसके पुत्र थे? दोनों थे दिति के पुत्र, दिति और कश्यप के पुत्र थे। तो जब भगवान ने वराह देव का रूप लेकर के केशव धृता शूकर रूपा, भगवान ने वराह देव का रूप लिया और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब स्वाभाविक रूप से उन दोनों की माँ यानी दिति बहुत ही दुखी थी और हिरण्याक्ष की पत्नी जो विधवा हो चुकी थी वो भी बहुत दुखी थी। तो उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कुछ उपदेश दिए और ये उपदेशों का संकलन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप इन उपदेशों को सुनेंगे जो असुर राज हिरण्यकशिपु दे रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि असुरों को भी आत्म के विषय में ज्ञान है, असुरों को भी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो कभी कभी एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मिसकंसेप्शन ये है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान देता है सभी साधु हैं। हम देखते हैं संस्कार चैनल पे, आस्था चैनल पे या उड़ीसा में प्रार्थना चैनल पे, हमको लगता है जितने लोग इस चैनल पे आते हैं तो सभी साधु हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हिरण्यकशिपु एक बहुत महान असुर है, बहुत ही बड़ा राक्षस है और इतना बड़ा असुर होने पर जो गो ब्राह्मण मतलब गायों की और ब्राह्मणों की हत्या करने में उद्यत है, लेकिन इतना सुंदर उपदेश दे सकता है। तो केवल कोई व्यक्ति अगर संस्कार चैनल या आस्था चैनल को उपदेश देता है, इससे हमें नहीं समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा साधु है। कोई व्यक्ति कितना बड़ा साधु है उसको केवल एक ही नाप है, एक ही माप है, वो भगवान कृष्ण से कितना अधिक युक्त है।
प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी अगर बहुत सारे अध्यात्मवादी हमको मिलते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन व्यक्ति प्रामाणिक है, या वो किस व्यक्ति का हमें आश्रय लेना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जिसकी संगति करने से हम कृष्ण के अधिक निकट जाते हैं, हमें उसकी संगति करनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो असुरों को भी होता है, जैसे कि हम इस प्रसंग में देखें, हिरण्यकशिपु कितना ज्ञानी है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये प्रसंग में शुरू कर रहा हूँ। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकशिपु जाता है अपनी माँ दिति और अपनी पुत्र वधु यानी अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष की पत्नी को संबोधित करता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधु तथा हे भतीजों, तुम लोगों ने जो महान वीर की मृत्यु की तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वांछनीय होती है। तो किस किस को संबोधित कर रहा है हिरण्यकशिपु? हिरण्यकशिपु संबोधित कर रहा है अपनी माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी यानी अपनी वधु और भतीजों को, और कह रहा है कि हमें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि महान वीर की मृत्यु हुई है और इस प्रकार की मृत्यु वांछनीय। ऐसा कहा जाता है, हमने पहले भी सुना था कि दो प्रकार की मृत्यु बहुत ही यशस्वी बताई गई है। एक जो कि एक मृत्यु जो कोई व्यक्ति, कोई अगर योगी है जो योग साधना करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है, इस प्रकार की मृत्यु यशस्वी है। या कोई क्षत्रिय है जो युद्ध करते समय अपने शरीर त्यागता है, तो दोनों ही मृत्यु बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे उत्तम योनि प्राप्त होती है। हिरण्यकशिपु आगे कहता है, हे माता, अब उदाहरण देना शुरू कर, हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। तो ये उदाहरण रेस्टोरेंट का भी दिया जा सकता है। किसी रेस्टोरेंट में लोग खाने के लिए एकत्रित होते हैं और फिर अपना काम करने के पश्चात अपने अपने स्थान को, अपने अपने गंतव्य को लौट जाते हैं। यही उदाहरण हम ट्रेन से भी देते हैं कि ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन अपना अपना स्टेशन आने पर सब उतर जाते हैं। उसी प्रकार से संसार में हम किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी देश में हम एकत्रित होते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं और उसके पश्चात अपने अपने गंतव्य को लौट जाते हैं। फिर हिरण्यकशिपु कह रहा है, आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। यही हम गीता में पढ़ रहे थे, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसके पहले हमने पढ़ा था कि न जायते नाम म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने से। जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं वही ज्ञान हिरण्यकशिपु कह रहा है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। भौतिक कलमश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं और इस तरह से तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। अतः किसी भी मनुष्य को शरीर में आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बताया हिरण्यकशिपु ने कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, वह नित्य है, अव्यय है। अव्यय शब्द का होता है उसमें व्यय नहीं होता। जैसे शरीर में व्यय होता है, व्यय मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, विकृति आती है, चेंज आता है, लेकिन आत्मा क्या है, अव्यय है, तो चेंज नहीं आता। हमने पढ़ा था भगवत गीता के एक तात्पर्य, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। शरीर जन्म लेता है, कुछ समय बढ़ता है, स्थिर होता है, संतान उत्पन्न करता है, धीरे धीरे डिटोरिएट होता है और फाइनली मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से ये शरीर में देखे जाते हैं इस प्रकार के व्यय, चेंज, लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का व्यय या चेंज नहीं होता, इसको अव्यय कहते हैं। और आत्मा भौतिक कलमश से मुक्त होती है पूरी तरीके से। जैसे आप उदाहरण देखिए कि पानी और आग दो विभिन्न वस्तुएं, पानी और आग का कोई मिलन नहीं है, कोई उनमें कोई
मतलब एकता नहीं है। जैसे मान लीजिए पानी और पानी को हम मिला सकते हैं, लेकिन पानी और आग बिल्कुल विपरीत वस्तु है। ये दूसरे तरीके से देखा जाए तो मान लीजिए पानी और तेल, तो कभी कभी हम पानी को तेल से मिलाते हैं तो मिलता नहीं है, क्योंकि पानी बिल्कुल अलग वस्तु है और तेल बिल्कुल अलग वस्तु है। उसी प्रकार से भौतिक पदार्थ बिल्कुल अलग वस्तु है और आत्मा बिल्कुल अलग अलग वस्तु है। और इसी को भगवत गीता में भगवान ने कैसे समझाया? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। ना भाई, कोई भौतिक वस्तु होती तो उसको काट सकते थे, छेदन कर सकते थे, या उसको जला सकते थे, या उसको गीला कर सकते थे, या सुखा सकते थे। लेकिन आत्मा पूरी तरीके से एक अलग वस्तु है, बिल्कुल भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त है, इसलिए उसके अंदर इस प्रकार के विकार नहीं देखे जाते। तो, तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि आत्मा पूर्णतः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो कलमश से मुक्त है। लेकिन वो भौतिक शरीर में पूरी तरह सजग तथा सर्वथा भिन्न है। शरीर के अंदर सजग है, शरीर सोता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं सोती है। शरीर में भी बीमारी आती है, ये वृद्धावस्था आती है, लेकिन आत्मा में नहीं आती, सजग है। और अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। तो आत्मा तो पूर्णतः मुक्त है, लेकिन उसने शरीर क्यों धारण किया? अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण एक वैष्णव सिद्धांत है, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं या बहुत लोग नहीं जानना चाहते हैं। मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद में, और ये संवाद हो रहा है विदुर और मैत्रेय के बीच में। तब मैत्रेय विदुर को बताना शुरू करते हैं कि सृष्टि कैसे होती है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भगवान की 2 प्रकार की सृष्टि है। ये आगे हम भगवद गीता में पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, एक है भौतिक सृष्टि जिसमें हम रहते हैं, और दूसरी आध्यात्मिक सृष्टि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकाशित होती है। भौतिक सृष्टि किसी समय पे बढ़ती है, बनती है, और कुछ समय बाद बिगड़ जाती है। ये चलता रही, क्रम चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। सृष्टि होती है, कुछ समय स्थिति होती है, और प्रलय हो जाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, और ये साइकिल चलता रहता है। पर ये कहाँ होता है? ये भौतिक जगत में होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार नहीं है। आध्यात्मिक सृष्टि के साथ ऐसा नहीं होता, वो हमेशा नित्य विद्यमान रहती है। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर को कि इस प्रकार से भगवान की हमेशा आध्यात्मिक सृष्टि विद्यमान रहती है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भौतिक सृष्टि शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मतलब साइकिल शुरू होता है। ये है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। भगवत गीता में बताया गया है, भगवत गीता के 5 विषय वस्तु हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, काल भी नित्य है। केवल जो कर्म है वो अनित्य है। अनित्य मतलब कर्मों की श्रृंखला को काटा जा सकता है। जो साइकिल की चल रही है, कर्मों की जो साइकिल चल रही है, उसको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भक्ति के माध्यम से इस कर्मों की श्रृंखला को काटा जा सकता है। लेकिन ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, प्रकृति नित्य है, और काल भी नित्य है। तो प्रकृति नित्य का अर्थ क्या हुआ? भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति भी नित्य है और भौतिक प्रकृति भी नित्य है। मेटेरियल नेचर, मेटेरियल वर्ल्ड भी नित्य है। लेकिन नित्य कैसे है? कि कुछ समय प्रकट होता है और कुछ समय बाद अप्रकट होता है। नित्यता का अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व हमेशा रहता है, अर्थात किसी समय प्रकट अवस्था में रहता है, किसी समय अप्रकट अवस्था में। जैसे सूर्य, अभी सूर्य हमारी प्रकट अवस्था में हम देख पा रहे हैं, कुछ समय के बाद हम देख नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो भौतिक प्रकृति कुछ समय उसका प्रकट होता है और कुछ समय बाद उसका विघटन हो जाता है, फिर उसके बाद वो पुनः प्रकट होती है। इस तरीके से वो नित्य है। लेकिन आध्यात्मिक जगत सदैव व्यक्त रहता है, समय हमेशा रहता है। तो भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, मतलब वो साइकिल में पहले सृष्टि हुई थी, फिर उसके सृष्टि का विलय हो गया, प्रलय हो गया, फिर भगवान नेक्स्ट टाइम सृष्टि करते हैं। और क्यों सृष्टि करते हैं? तो उदाहरण बताया जा रहा है कि भगवान सृष्टि करते हैं जीवों की स्वतंत्रता, जीवों की जो जीव हैं वो भगवान से विमुख होकर के भोग करना चाहते हैं, तो उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान सृष्टि करते हैं। अच्छा, कैसे सृष्टि करते हैं? तो बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि जैसे आध्यात्मिक सृष्टि हमेशा नित्य विद्यमान रहती है, हमेशा रहती है, और भौतिक सृष्टि कभी अव्यक्त रहती है, फिर व्यक्त हो जाती है।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पति की दो पत्नियां हैं, तो एक पत्नी जागी हुई है और दूसरी पत्नी सो रही है। तो एक पत्नी के साथ तो पति एंजॉय कर रहा है, लेकिन दूसरी पत्नी सोई हुई है, तो सोई हुई पत्नी को वो जगा करके उसके साथ एंजॉय करता है। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत के रूप में विद्यमान है, भगवान उसके साथ हमेशा अपना विनिमय करते रहते हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति वो ऐसी पत्नी के समान है जो कुछ समय सो जाती है, फिर भगवान उसको जगाते हैं, उसके साथ में एंजॉय करते हैं, और बाद में फिर वो फिर सो जाती है। तो ये सोना जागना चलता रहता है। तो भौतिक प्रकृति कभी प्रकट अवस्था में आती है, कभी अप्रकट अवस्था में आती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्धांत है कि भगवान, किसी को पूछा जाए कि भगवान ने जीवों की सृष्टि क्यों करी, जीव है ही क्यों, हम हमारा अस्तित्व है ही क्यों, तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं कि जीवों की सृष्टि भगवान करते अपने अपने को सुखी करने। भगवान ने भगवान ने जीवों का एक्सपेंशन किया है अपने सुख के लिए। ऐसा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि भगवान, हाँ, ये उदाहरण दिया जाता है श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, वही मैत्री और विदुर के संवाद में। देखिए, यद्यपि सही बात तो है कि भगवान आप तो काम है, पूर्ण तृप्त है, स्वतंत्र है, उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं अपने सुख के लिए। लेकिन एक दूसरे तरीके से समझा जाए तो भगवान अकेले कुछ अकेले अनुभव कर रहे थे, कुछ अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अकेले तो हर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अकेले है तो बोर हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया जीवों के माध्यम, जीव शक्ति के रूप में, ताकि वो जीव उनके साथ प्रेम का विनिमय, परस्पर संबंध करे और उससे भगवान को आनंद आए। और उसी के अनुसार जब भगवान आनंदित होंगे, वो जीव भी आनंदित होंगे। तो इसलिए भगवान ने जीवों की सृष्टि करी। जब एक सेंस में देखा जाए भगवान पूर्ण है, भगवान हमेशा आनंदमय है, लेकिन फिर भी दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अकेले कुछ अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। तो अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे तो उनको पूर्ण कैसे हो, तो उन्होंने जीवों की सृष्टि करी, ताकि जीव के साथ जब प्रेम का विनिमय होगा, तो प्रेम के विनिमय से भगवान भी संतुष्ट होंगे और जीव भी संतुष्ट होंगे। लेकिन कुछ जीवों ने तो प्रेम का विनिमय किया, तो वो कहलाते नित्य सिद्ध जीव। लेकिन कुछ जीवों ने भगवान के साथ प्रेम का विनिमय नहीं किया। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं क्यों भगवान को सुख प्रदान करने का प्रयास करूं, मैं खुद ही सुखी हो जाता हूं। तो क्योंकि उसकी चेतना भगवान से विमुख है, इसलिए वो भौतिक जगत में आकर के अपने आप को सुखी करने का प्रयास है। लेकिन तो यही आप हिरण्यकशिपु यहाँ बोल रहे हैं कि भौतिक शरीर में पूरी तरह सजग तथा सर्वथा भिन्न है आत्मा, किंतु किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म स्थूल शरीर धारण करने का। तो जैसे ही जीव के पास स्वतंत्रता है, अगर वो समझ जाए कि मेरा अस्तित्व वास्तव में भगवान को सुखी करने के लिए है, तो वो मुक्त है और वो हमेशा आनंद में है। लेकिन जैसे ही जीव सोचे कि नहीं, मैं क्यों भगवान को सुखी करूं, मैं खुद सुखी होने का प्रयास करूंगा, तो फिर उसको प्रकृति के द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दे दिया जाता है। और फिर वो अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में वो संघर्ष करना शुरू कर देता है। और संघर्ष कब तक चलता रहता है, जब तक वो जीव ना समझ जाए कि वास्तव में मेरा जो अस्तित्व है वो भगवान के सुख हेतु है। मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जब तक जीव उस चेतना को वापस से प्राप्त नहीं करता, तब तक वो शांति का अनुभव नहीं करता। इस तरीके से बारंबार वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता। तो जीव की वास्तविक सृष्टि हुई है भगवान की चिन्मय इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए। लेकिन कुछ जीवों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग द सेंसेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण की चिन्मय इंद्रियों को संतुष्ट करने की जगह, हाँ, अपने आप को संतुष्ट करना चाहा। इसलिए उनको भौतिक इंद्रियां और भौतिक मन दे दिया गया, और जिससे वो संघर्ष कर रहे हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति में अपने मन और इंद्रियों के साथ में संघर्ष में लग गए। ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जीव अपने वास्तविक स्थिति को समझ करके कृष्ण को शरणागत नहीं होता। तो यही बात बोल रहे हैं, वो भौतिक शरीर में पूरी तरह सजग है जीवात्मा, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने पड़ते हैं, और इस तरह से तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने पड़ते हैं। तो क्योंकि भगवान से अलग हो गया है, तो अब उसको अपना फायदा नुकसान देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है जो पिताजी के प्रति शरणागत, तो पिताजी के प्रति जो शरणागत है, तो उसका बच्चे का अपना कोई सुख दुख नहीं है, जो है सब पिताजी का है।
अगर कोई भी समस्या है तो पिताजी की समस्या, बच्चा हमेशा आनंद में है क्योंकि बच्चा पिताजी से जुड़ते है। लेकिन अब पिताजी से अलग हो गया है वो बच्चा, तो अब उसको अपना पर्सनल सुख दुख देखना पड़ता है, उसको अपना पर्सनल प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है। उसी प्रकार से जब तक जीवात्मा भगवान से युक्त है तब तक बहुत आनंद में है और वो भगवान के अनुसार चल रही है। लेकिन जैसे ही वो भगवान से अलग हो जाती है तो फिर उसको अपना पर्सनल प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है। आगे बता रहे हैं, आगे हिरण्यकशिपु उपदेश दे रहे हैं, एक एक करके उपदेश की मात्रा बढ़ती जाएगी और एनालॉजीज भी अच्छी अच्छी देने लगेंगे हिरण्यकशिपु। बोल रहे हैं जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंब होकर के गति करते हुए प्रतीत होते। कभी कभी आपने देखा होगा जब नदी बहती है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन किसका, पेड़ों का, तो ऐसा प्रतीत होता है पेड़ भी चल रहा है। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चली जाती है, चलती रहती है, तो धरती भी घूमती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी किसी को चक्कर आते हैं तो जब किसी को चक्कर आते हैं तो दुनिया घूमती हुई नजर आती है, तो दुनिया नहीं घूम रही है, ये उसका मानसिक असंतुलन है, या पेड़ नहीं चल रहा है, वो नदी का बहाव हो रहा है। तो एक बार हाँ, एक डॉक्टर था, तो उसने सजेस्ट किया हमें शराब पीनी चाहिए। तो बोले अच्छा कितनी पीनी चाहिए, है ना, बोले उतनी पीनी चाहिए जब तक ये हमको, है ना, ये 2 ग्लास 4 ना दिखे तब तक पीनी चाहिए। तो बार टेंडर कहता है सर ये 1 ग्लास है तो किसी मानसिक असंतुलन के कारण मानसिक असंतुलन के कारण धरती भी घूमती हुई प्रतीत होती है। धरती नहीं घूम रही है, आंखें घूम रही है, चक्कर आ रहे हैं। ये जल गतिमान है लेकिन पेड़ गतिमान नहीं है ना। तो उसी प्रकार से इसी तरह मेरी भद्र माता, हे माँ, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, भटकता है, तब जीव चाहे वह कितना भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों से विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों ना हो, यही सोचता है कि वह एक से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो गया। देखिए उदाहरण समझिए, बहुत डीप उदाहरण दे रहे हैं। जब नदी बहती है, नदी के बाजू में पेड़ है, तो पेड़ भी ऐसा प्रतीत होता है कि बहता हुआ जा रहा है नदी की गति के कारण, लेकिन वास्तव में पेड़ स्थिर है। ये दूसरा, जब किसी को चक्कर आते हैं, मानसिक असंतुलन होता है, तो सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं घूम रहा है, उसका मन घूम रहा है। उसी प्रकार से जब प्रकृति के गुणों के द्वारा जब हमारा मन विचलित होता है, भटकता है या विचलित होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा विभिन्न शरीर के मतलब स्टेजेस से गुजर रही है। तो परिवर्तन जब भी शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता, लेकिन प्रतीत होता है कि आत्मा में परिवर्तन। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं, जब छोटा बच्चा, यही उदाहरण जब आएगा, छोटा बच्चा देहिनोस्मिथा देहि कौमारम यौवनम जरा, इस तरीके से परिवर्तन किसमें हो रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन क्या प्रतीत होता है, वो छोटा बच्चा था, अभी वो बड़ा हो गया। मान लीजिए 25वीं सालगिरह में पत्नी अपने पति को बोलती है आप पहले जैसे नहीं रहे, आप अलग हो गए। आप तो वही है, वो व्यक्ति वही है, परिवर्तन केवल शरीर में हुआ है। लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है, मानसिकता में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। प्रतीत क्या होता है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो इसका अर्थ क्या है, ये कब ऐसा होता है, जब हाँ, तो प्रकृति के गुणों के अनुसार मन इस तरह से विचार करने लगता है कि शरीर में जो परिवर्तन है वास्तव में आत्मा में परिवर्तन, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एनालॉजी क्या दी है, पेड़ की और धरती घूमने की। इस तरह से हिरण्यकशिपु समझा रहे। इसलिए आपको लग रहा है कि हिरण्यकशिपु कह रहा है, आपको लग रहा है कि आपका जो पुत्र हिरण्यक चला गया, नहीं, शरीर तो यहीं पे पड़ा है, आत्मा चली गई है। तो इसलिए आपको शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझा रहे हैं, मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को भारी लोग मानने लगते हैं। देखिए आत्मा तो आत्मा है, उसका तो इस अपने खुद के शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन देखिए कैसे मोह अवस्था, मोह अवस्था का मतलब बिविल्डरमेंट, वो आत्मा कुछ को अपना सगा संबंधी और कुछ को अपना शत्रु समझने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है, और ये भ्रांति है जिसके कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही संसारिक दुख तथा कथित सुख का कारण बनता है। ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचार, अपना पराया, मेरा तुम्हारा, ये सब क्या है, ये सब है मनोकल्पित भौतिक विचार।
ये मन के द्वारा कल्पना की गए भौतिक विचार है, वास्तविकता ये नहीं है। मैं इस प्रसंग पे 2 मिनट बोलूंगा। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस्कॉन के भक्त लोग, अच्छा सॉरी, हाँ, मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय ही सांसारिक दुख तथा तथाकथित सुख का कारण बनता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हो कुछ इस प्रकार से रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें आजकल, विशेष रूप से इस्कॉन जगत में भी ऐसा देखा जा रहा है। मैं बहुत सारे भक्तों के स्टेटस पे देखता हूँ, तो वो तथाकथित हिंदूवाद का समर्थन करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले हमारे एक भक्त के मोबाइल के स्टेटस पे देखा, तो उसने क्या देखा, फोटो डाला था, उसने डाला था कि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, वो तलवारें लेकर के और लाठी लेकर के, और बहुत बड़ी भीड़ है, और वो किसी जगह पर अटैक हुए। तो भक्त ने, वो ब्रह्मचारी भक्त है, हमारा मित्र है, दिल्ली में रहते हैं, तो उनके स्टेटस में इस तरह डाला हुआ था, और उन्होंने नीचे लिखा, मान लीजिए कल को इस प्रकार की भीड़ आपके सामने पहुंच जाए, आप क्या करें। तो सब, मैंने उनको उनको आपत्ति जगाई। मैंने कहा देखिए, पहली बात तो समझिए, हमारी जो फिलॉसफी है उसका पहला पहला सिद्धांत ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमारा पहला सिद्धांत। इसका अर्थ ये है कि हम ना हिंदू हैं और ना ही हम मुस्लिम हैं, ना ही हम ब्राह्मण हैं, ना ही हम क्षत्रिय हैं, ना ही हम वैश्य हैं, ना ही हम शूद्र हैं। ये हमारा पहला सिद्धांत। गीता की शुरुआत भगवान कृष्ण ने से करी। अब मैंने कहा, आप एक इस्कॉन के भक्त होकर के, और एक प्रचारक होकर के, और एक ब्रह्मचारी होकर के इस प्रकार से आप अपने स्टेटस डाल रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम विरोधी आप बातें कर रहे हैं, और ये बीच में आजकल बहुत चल रहा है। आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है वो इसी इसी श्रेणी में चल रही है। हर जगह, किसी भी जगह पे आप देखिए तो इस तरह का हिंदू मुस्लिम के नाम पे पॉलिटिक्स बहुत सरल हो गया है, और इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, हमें आध्यात्मिक ज्ञान को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वीकार करना है। आप मुझे बताइए, गीता में या भागवत में कहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम का भेद लिखा है? यहाँ तो साफ साफ लिखा है। और हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं, चलिए भगवान बोलने छोड़िए, एक असुर इस तरह की बात बोल रहे हैं कि इस भ्रांति कारण कोई व्यक्ति अपने मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्म स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। तो ये सेम बीमारी हमारे भक्तों के अंदर भी घुसी जा रही है, हैं? कि हम हिंदू हैं, या हम इस तरीके से, और दूसरे लोग अन्य जाति के हैं, और ये हमारे अपने लोग हैं, सनातनी हैं, भगवाधारी हैं, और वो लोग हमसे अलग हैं। तो ये तो मोह अवस्था है, यही तो बिविल्डरमेंट है। पहले इससे बाहर निकलना पड़ेगा। फिर लोग, कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी कि अगर हम हमें सतर्क रहना चाहिए। कल को ऐसे मान लीजिए आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी? आगे 2-3 श्लोक आगे में ये सिद्धांत आया है, मैं जस्ट उसको बता रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे आया है, देखिए। ओके, श्लोक नंबर श्लोक नंबर, हाँ मिल गया, हाँ 40, श्लोक नंबर 40। प्रकाश वो निकालिए श्लोक नंबर 40। जो लोग इस तरह बोलते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें, है ना, और इसी ये ही अपनी सिक्योरिटी को लेकर के वो इस तरह अपने और दूसरों में भेद की बुद्धि रखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, उनके लिए जवाब है 40 नंबर श्लोक में। देखिए 40 नंबर श्लोक आ रहा है आपके आपके स्क्रीन के सामने। मिल गया। पथीच्युतं तिष्ठति, तिष्ठ रक्षितं, गृहे स्थितं त्वधितं विनश्यति, त्वदिहतं विनश्यति, जीवत्य जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षतो बने, ग्रहे अभिगुप्तस्य हतो न जीवति। बोल रहे हैं, कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहां पर सभी उसे देख सकते हैं।
फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। आप लोगों ने भी कभी कभी अनुभव किया होगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपका पैसा नीचे गिर गया और कोई व्यक्ति उठा करके आपको लाके दे दिया। मेरे साथ रिसेंट में घटना हुई। हम लोग जयपुर गए हुए थे, तो हम लोग ऑटो से नीचे उतरे, तो जब ऑटो वाले को पैसा दिया तो कुछ पैसा गिर गया, मेरा ध्यान नहीं रहा। और आधे घंटे के बाद मुझे माता जी अगर दीदी प्रभु जी आपका वो पैसा शायद गिर गया, लाके मुझे दे दिया। तो जहाँ सब लोग देख सकते हैं लेकिन भाग्यवश वो सुरक्षित रहता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था, ये उसे वापस मिल जाता है। अच्छा, दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी ये धन खो जाता है। तो देखिए, रोड पे पड़ा हुआ धन भी बच जाता है और घर में सुरक्षित रखा गया धन भी खो जाता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी वो जंगल में रहते हुए भी जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधित तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं करता। कितनी बड़ी बात बोली। धन रखा हुआ है, संभाल करके वो खो जाता है, और रोड पर कभी कभी धन जो गिर जाता है बच जाता है, और जंगल में रह के व्यक्ति सुरक्षित रह जाता है, और घर के अंदर सुरक्षित उसको रखने की कितना प्रयास करता तभी वो मर जाता है। तो ये है सही ज्ञान। देखिए कितना उन्नत श्रेणी का ज्ञान दिया जा रहा है। और हम मोह अवस्था के कारण हम किसी को अपना सगा, किसी को संबंधी, किसी से शत्रु का द्वेष रखते हैं, लेकिन ये सब मतलब केवल भ्रम है। वास्तव में प्रोटेक्शन देने वाले कृष्ण है, और वही चेतना में हमको स्थित रहना चाहिए। और यही बात हिरण्यकशिपु देखिए कितने से बोल रहे हैं। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। ये सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है, इसी को संसार कहते हैं। अपनी अपनी चेतना के अनुसार कर्म करना पड़ते हैं, और कर्मों के अनुसार नेक्स्ट शरीर मिलता है, फिर नेक्स्ट शरीर लेना पड़ता है, फिर उस प्रकार से कर्म करना पड़ता है, फिर उन कर्मों के अनुसार नेक्स्ट शरीर लेना पड़ता है। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है, इसलिए संसार कहते हैं। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता, चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन में भ्रांत धारणाओं का पुनः शिकार बन जाते हैं। तो कभी हमें उचित ज्ञान मिलता है और कभी भ्रांत धारणा। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर मतलब इस्कॉन में रहते हुए हमें कौन से ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। इस्कॉन में रहते हुए हमें इस ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, हमें सही ज्ञान रखना चाहिए। अब आप बोले अगर हम इसी ज्ञान में हमेशा स्थित रहेंगे तो लोग हमको चीटिंग कर लेंगे, हमको मार सकते हैं, हमारा धर्म विनष्ट कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें लोग तर्क देंगे। शिला प्रभुपाद जी के पास पहुंचे शिला भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के एक शिष्य, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो अफ्रीकन अमेरिकन और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी। तो अभिषेक रूप बुक पढ़ रहे हैं उनकी बायोग्राफी, ब्लैक लोटस। है क्या अभिषेक आपके आसपास? तो दिखा सकते हो, फोटो दिखा सकते हैं आप, ताकि सब लोग को पता चले कौन है भक्ति स्वामी। अगर वो दिखे तो अगर मिले तो बुक सबको दिखाइए फोटो। तो भक्तितीर्थ महाराज गए शिला प्रभुपाद जी के पास, और हाँ ये रहे, देख सकते हैं आप लोग भक्तितीर्थ महाराज की फोटो, और उनकी बायोग्राफी का नाम है ब्लैक लोटस। तो उनकी इसमें पूरी जीवन का वर्णन है। तो भक्तितीर्थ महाराज एक बार गए शिला प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी से जाके कहा कि स्वामी जी, आपकी सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि रंग भेद। रंग भेद मतलब जैसे हमारे भारत में भेद होता है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये ऊंचली जाति का है, ये निचली जाति का है। इस प्रकार भारत में हम भारतीय समाज में इस प्रकार की भेद बुद्धि है। लेकिन विदेशों में, विशेष रूप से अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में भेद बुद्धि है रंग भेद, इसको अपार्थिड कहते हैं। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, एक देशभक्ति का गीत है। उस गीत में वो गाया गया है, वो गाते हैं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। एक इस तरह एक पेट्रोटिक सॉन्ग है, हम लोग बचपन में बजाया करते थे। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार जताना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया,
वो वही बात मैं दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो इस गीत में देखिए वो बोल रहा है काले गोरे का भेद नहीं, तो उनका भेद है काले गोरे का भेद नहीं। तो हमारे देश में काले गोरे का भेद नहीं रहा, हमारे तो सभी काले ही हैं, मेहंदी सांवले हैं, हमारे तो भगवान भी काले हैं। पिक्चर का नाम भी आ गया पूरा पश्चिम। तो मनोज कुमार जय। इस गीत में मतलब काले गोरे का भेद नहीं, तो हमारे देश में काले गोरे का तो भेद है ही नहीं कि हमारे भगवान ही काले हैं, तो बात ही खत्म। लेकिन तो विदेशों में काले गोरे का भेद होता है। तो जब भक्तितीर्थ महाराज जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ाई करके और उस समय यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कैरियर को छोड़ करके श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को ज्वाइन किया। तो उन्होंने देखा कि उन प्रभुपाद जी की मंदिरों में भी कुछ भक्त ऐसे थे उस समय जिनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि थी। मतलब वो व्हाइट अमेरिकन थे, मतलब जिनका शरीर का रंग सफेद है, और ब्लैक वालों से वो थोड़ा सा मतलब चिढ़ते थे। और स्वाभाविक बात है, वो नए नए ज्वाइन किए थे, उनके अंदर अभी इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ था। तो भक्तिजीत महाराज गए प्रभुपाद जी को जाके बोलते हैं कि स्वामी जी हम देखते हैं प्रभुपाद आपकी सोसाइटी में ये अपार्थेड है, आपकी सोसाइटी में रंग भेद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, उनको जवाब देते हैं ठीक है मैं मानता हूँ अगर रंग भेद है भी, लेकिन क्योंकि तुम उससे प्रभावित हो रहे हो इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय भी अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तुम इस प्रकार के रंग भेद से प्रभावित हो रहे हो तो तुम में और जो लोग भेद कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे समझिए, मान लीजिए मैं सुबह इस तरह चर्चा कर रहा था हमारे बच्चों के साथ में कि अगर आप देखते हैं कोई ऑडी को या मर्सिडीज गाड़ी को, तो आपको गाड़ी देखने के बाद में क्या होता है कि आपको उस गाड़ी को देखने के बाद में एक इच्छा जागृत होती है मैं भी इस तरह की गाड़ी लूँ। तो जब कोई बड़ी गाड़ी आपके सामने से निकल के जाती है तो तुरंत आपकी निगाहें वहां पे चली जाती है और आपके हृदय में कोई इच्छा डिजायर आ जाती है। या हम देखते कोई महिला किसी दूसरे महिला के गले में कोई सोने की चेन देखती है या डायमंड नेकलेस देखती है या गोल्ड नेकलेस देखती है तो उनकी भी इच्छा होती है। या कोई अच्छी साड़ी पहन के है तो उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी ऐसी साड़ी पहनूं। स्वाभाविक रूप से क्यों, क्योंकि तो हम प्रभावित कब होते हैं जब हमारे हृदय में वो आकांक्षा होती है। अब मान लीजिए कोई गाय या बैल मर्सिडीज गाड़ी को या ऑडी गाड़ी को देख ले, है ना, तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हृदय में कोई गाड़ी की इच्छा नहीं है। छोटे बच्चे अगर मर्सिडीज गाड़ी या ऑडी गाड़ी को देखे उसकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन चॉकलेट देखेगा तो उसकी इच्छा होगी। तो हम जिस चीज को देख के प्रभावित हो रहे हैं समझ जाइए हमारे हृदय में वही आकांक्षा है। सिंपल लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, वो किसी कोई लड़का लड़की को देखते हैं, हाँ, और वो उनके मन में उनको देख लड़का लड़की को देख करके उनके मन में विचलित उनका मन भी विचलित होता है। तो विचलित क्यों हो रहा है, विचलित इसलिए हो रहा है कि उसके हृदय में भी इच्छा है। अगर हृदय में इच्छा ना होती तो विचलित होने का कोई कारण ही नहीं रहता। तो हम जिस चीज को देख के विचलित होते हैं इसका मतलब हमारे हृदय में वही आकांक्षा है। हम किसी का धन देख के विचलित होते हैं इसका मतलब हमारे अंदर धन की आकांक्षा है। हम किसी का पद देख करके पोजीशन देख करके पावर देख के विचलित होते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में वो आकांक्षा है। तो कोई व्यक्ति अगर ये देख के विचलित हो रहा है कि यहाँ पे रंग भेद चल रहा है तो प्रभुपाद कहते हैं तुम्हारे अंदर भी वो वही चीजें चल रही है, तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है। नहीं तो तुम उनसे ऊपर क्यों नहीं उठ के देखते हो, उनसे ऊपर उठ के क्यों सोचते नहीं हो। तो सेम बात सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा कि हम आध्यात्मवादी बन रहे हैं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं तो हमें बहुत ऊपर के स्तर को सोचना पड़ेगा। तो भले ही समाज में चल रहा है भेदभाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ऊंची जाति नीची जाति चल रहा है और विभिन्न प्रकार के भेद बुद्धि है, लेकिन अगर हम भी उसी भेद बुद्धि में अटके रहे फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। लोग कहते हैं वही जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु जी हमको अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी साधुता को नहीं खो देना चाहिए। हमें अपने सिद्धांतों से पलायन नहीं करना चाहिए। अगर इतना ही ये महत्वपूर्ण होगा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु उस समय थे जिस समय पूरा भारतवर्ष मुगल शासन के अंतर्गत था। लेकिन आप तो कभी चैतन्य चेतामृत में नहीं देखेंगे कि इस प्रकार के सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। उनसे द्वेष करो, उनसे युद्ध करो, उनसे झगड़ा करो। चैतन्य महाप्रभु अपनी कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, बचाने वाला वो, मारने वाला वो। तो ये जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाएगा तो इस प्रकार की चेतना से ऊपर उठ जाएगा। हम देखते कुछ समय पहले हमारे पुरी के शंकराचार्य जी बहुत अगेंस्ट में बोल रहे थे इस तरह, इस्कॉन वाले विदेशियों को भक्त बना देते हैं, उनको ब्राह्मण बना देते हैं, उनको यज्ञोपवीत जनेऊ दे देते हैं, है ना, हम इस तरह नहीं मानते, तो वो विदेशी हैं, वो पापी हैं, हम भारतीय। अरे तो आपका इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला गया।
जब आप विदेशी और भारतीय में भेद कर, पहले ये गीता के सिद्धांत, भागवत के सिद्धांत को समझना बहुत ऊपर की बात है। पहले ये बेसिक सिद्धांतों को समझ पड़ेगा। ये आत्मा का विज्ञान पहले कृष्ण दे रहे हैं, और हिरण्यकश्यप उस बात को बोल रहा है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। आगे हिरण्यकश्यप को एक स्टोरी सुनाता है, बड़ी सुंदर स्टोरी सुना रहा है। क्या स्टोरी है? इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें यमराज तथा मृत व्यक्तियों के मित्रों के मध्य वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तो हिरण्यकश्यप किसको सुना रहा है ये प्रसंग? हिरण्यकश्यप ये प्रसंग सुना रहा है अपनी माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी को और अपने भतीजों को। किसका प्रसंग सुना रहा है? यमराज और किसी मृतक के परिजनों के बीच संवाद हुआ। तो क्या संवाद हुआ? बोल रहे उशीनर नामक राज्य में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। उशीनर नाम का एक स्थान था, इसका राजा था सुयज्ञ। जब वह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया, तो उसके संबंधी मृत शरीर को घर लेकर घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। तो युद्ध हुआ था राजा का किसी के साथ में, उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसके परिजन उसके शरीर को घेर करके बैठ गए और विलाप करने लगे। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में गिरा पड़ा था। उसका सुनहला रत्न जड़ित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो हरे कृष्ण। ओके, प्रकाश में उसको दिखा सकते हैं आप, ये वाला श्लोक, श्लोक नंबर 31। तो वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल पे गिरा पड़ा था। उसका सुनहला रत्न जड़ित कवच छिन्न भिन्न हो रखा था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बंधा था, विधा था। उसने मरते मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतएव उसके होंठ दांतों के बीच दांतों से भिंच गए थे और उसके दांत उसी स्थिति में थे। हुआ क्या था कि जब मरने वाला था तो उसने ऐसे इस तरीके से दांत दबा करके होठों दांतों में होठों को दबा लिया था और इसी स्थिति में वो लड़ रहा था। तो उसी स्थिति में मरा पड़ा था। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से सना था। तलवार तथा अन्य हथियारों से झुक उसकी भुजाएं कटकर टूट चुकी थी। जब उशीनर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़ा देखा, तो वो रोने लगी। हे नाथ, तुम्हारे मर जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर कर वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजाओं के चरणों में गिर पड़ी। रानियों के जोर जोर से रोने और उनके आंसू वक्ष स्थल पर लुढ़क आए, जहां वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर अपने पति के चरण कमल पे गिर पड़े। तो फूट फूट के रो रही हैं। उनके केश बिखर गए और उनके आभूषण गिर गए। उनके केश बिखर गए और उनके आभूषण गिर गए और अन्यों के हृदय से सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी। बड़ा विलाप कर रही, क्या विलाप करते करी? हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं।
इसके पूर्व आप कुशीनगर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी हुई है। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? हे वीर, आप जहां भी जा रहे हैं कृपया करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें। हमें भी आप अपने साथ ले चलिए। तो यद्यपि शव दाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रही और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होने लगा। जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका जोर जोर से विलाप यमलोक तक सुनाई पड़ रहा। तो कहां तक विलाप सुनाई पड़ रहा था? यमलोक तक। अतः बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार के उपदेश दिए। तो यमराज एक मृतक के परिजनों के पास एक बालक के रूप में पहुंचे। श्री यम उवाच, यम कहते हैं, यमराज ने कहा। अब यमराज क्या उपदेश दे रहे हैं? देखिए कितने सारे उपदेश है, एक के बाद एक के बाद एक। आप लोग को आश्चर्य होगा श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद चल रहा है। ये शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। किसकी कथा? वो कथा जो राजस्वी यज्ञ में हुई थी, नारद मुनि और युधिष्ठिर का संवाद। नारद मुनि हिरण्यकश्यप का इतिहास वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष की माँ, अपने भतीजों और अपने पुत्र वधु को ज्ञान दिया। ज्ञान देकर के क्या बताया? ज्ञान देकर के उन्होंने यमराज की स्टोरी सुनाई। यमराज एक बार इस प्रकार से मृत परिजनों के पास गए थे और उनको उपदेश दिए। अब यमराज क्या उपदेश देंगे वो आएगा, और उसके बाद में यमराज फिर एक स्टोरी सुनाएंगे। एक मूवी आई थी इंसेप्शन, सपने के अंदर सपना, उसके अंदर एक और सपना, उसके अंदर एक और सपना। ये भागवत में एक प्रसंग, उसके अंदर दूसरा प्रसंग, उसका तीसरा प्रसंग। पहली बार जब हम भागवतम पढ़ते हैं, ऊपर से जाता है कि क्या बोल रहे, समझ नहीं आता कौन किसको, कहाँ बात हो रही है, कौन सा प्रसंग कहाँ पे है। लेकिन एक दो बार जब पढ़ लेते हैं, 2-3 बार में, फिर वो याद रहने लगता है कि कौन सा प्रसंग कहाँ पे चर्चा हो रहा है। वही बात आ रही है। अब यमराज उपदेश दे रहे हैं, तो यमराज क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। ओह, कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं और उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वो मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो यह जानते हुए भी वो व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? तो अब देखिए, अब ये जो छोटे बालक के रूप में यमराज गए और उपदेश दिया। छोटे बालक के रूप में उपदेश देने का क्या कारण है? क्योंकि छोटे बच्चे की बात को ज्यादा सीरियसली सुना जा सकता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जब चित्रकेतु महाराज के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो नारद मुनि क्या किए? चित्रकेतु महाराज के पुत्र को जीवित कर दिया और उससे उपदेश दिलवाए। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि श्रीवास के पुत्र की मृत्यु जब हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के पुत्र को जीवित करके उसके माध्यम से कृष्ण मंत्र बुलवाए। तो ये एक स्टाइल ऑफ प्रीचिंग है। यही बात देखिए गीता में आ रही है, श्लोक नंबर, हाँ, 28 अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन नैव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने में पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की आवश्यकता। तो यही बात यमराज बोल रहे हैं कि बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं, मृत्यु के बाद अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं, और ये नियम कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, सबके साथ लागू होता है। तो ये व्यर्थ में क्यों शोक कर रहे हैं? ये कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन का बोध नहीं है जितना हमको है। तो हरे हम बच्चे हैं, ये यमराज बच्चे के रूप में है, हमें तो फिर भी इतना ज्ञान है, लेकिन ये वयोवृद्ध महिलाएं हैं, फिर भी इनको जीवन का बोध नहीं है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं,
तो भी हिंसक पशुओं ने ना तो हमें खाया ना विनिष्ट किया। देखिए, और यहाँ पे अपनी निर्भरशीलता को व्यक्त करते हुए यमराज कह रहे हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हमारे माता पिता ने हमको कहाँ छोड़ दिया पता नहीं, फिर भी हम जंगलों में घूमते रहे, लेकिन किसी भी हिंसक पशु ने हमको खाया नहीं, हम जीवित हैं, हम भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। मैं कल एक मैं कल एक इसमें गया था परसों, एक एक वृद्धाश्रम में गया था। एक व्यक्ति यहाँ पे वृद्धाश्रम चलाते हैं, लगभग 50 वृद्ध उनके पास में रहते हैं। तो उन्होंने बताया, प्रभु जी अब देखिए ये जो बच्चे हैं, 3 बच्चे दिखाए उन्होंने, तो बोले तीनों बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है, ये सब, बोले ये जो लड़का आप देख रहे हैं ना, ये 6th क्लास में है अभी, और बोले प्रभु जी ये मतलब गटर में पड़ा हुआ था, मैं इसको पकड़ करके उठा करके लेकर के आया, और लगभग मरने की स्थिति में था, इसको वेंटिलेटर पे रखा, इसको इलाज करवाया, कई महीने ये हॉस्पिटल में रहा, तब जाके बच गया। और बोले प्रभु जी ये जो 2 लड़कियां आप देख रहे हैं, इसको इनको पैकेट में पैक करके किसी ने डस्टबिन में डाल दिया, मैं वहां से इनको लेकर के आया, और वो आज वो 17-18 साल की युवती हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे वही बता रहे, अगर बचाने वाला भगवान, मारने वाला भगवान, हमारे हमारे प्रयास से क्या होता है, अगर किसी को बचाना चाहें जंगल में जाकर के व्यक्ति सुरक्षित है, और किसी को मारना चाहे तो घर के अंदर भी व्यक्ति मर जाता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान करी थी, वही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेडिकल साइंस जानते हैं, या भागवतम के 3rd कैंटो में पढ़िए, जब देवाहुति और कपिल मुनि का संवाद हो रहा है, कि माता के गर्भ में एक शिशु को कितना कष्ट होता है, तो वहां कौन बचाता है, तो वहां बचाने वाला भगवान है। चाणक्य पंडित कहते हैं, का चिंता मो जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, मुझे क्या चिंता अपने जीवन की, अगर मैं भगवान कृष्ण का गान करता हूँ, जो विश्वम्भर है, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। और तर्क देते हुए कहते हैं कि अरे जब जन्म लेता है शिशु, तो माता के स्तनों में दूध कौन भरता है, कोई ना कोई डॉक्टर भरता है, कोई इंजीनियर भरता है, कोई मिनिस्टर भरता है, कोई राजा भरता है। विश्वम्भर जो सब पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, वही माता के स्तनों में दूध भरते हैं। तो अगर मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मुझे क्या करना चिंता। तो यही बात यमराज बोल रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में रक्षा सुरक्षा प्रदान करी, आगे भी वो हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हमको क्या इतना चिंता करना। तो ये बच्चे का उदाहरण, बच्चे के रूप में यमराज क्यों आए, क्योंकि बच्चे के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है। बड़े लोग ज्यादा चिंता करते हैं, भविष्य में क्या होगा, हम किस तरीके से हमारा पालन पोषण होगा, किस तरीके से हम चलेंगे, बहुत सिक्योरिटी की हमको चिंता रहती है। लेकिन छोटा बच्चा क्या है, बिल्कुल ही चिंता रहित रहता है। अब आप उसको बोल सकते हैं उसकी बाल बुद्धि, उसको फ्यूचर का ज्ञान नहीं है, कितना कठिन है जीवन, लेकिन ये बच्चा कौन है, यमराज है, और यमराज के सिद्धांत गलत नहीं हो सकते। कोई बोले नहीं हमें प्रोटेक्शन रखना चाहिए, हमें बहुत सिक्योरिटी रखनी चाहिए, तो देखिए ना सिक्योरिटी, इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी, बाकी छोड़ दीजिए, तो क्या सिक्योरिटी, रक्षक ही भक्षक बन गया। तो ये सब मन का भ्रम है, ये मैं मुझे सिक्योरिटी चाहिए ना, भविष्य के लिए मुझे चिंता करनी पड़ेगी। छोटा बच्चे को चिंता नहीं रहती, छोटा बच्चा सरल होता है। ऐसा श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि वैष्णव मतलब सरल, और कैसे सरल, एज अ चाइल्ड, एक छोटे बालक की तरह सरल। बच्चा सरल होता है, सरलता की डेफिनेशन देते हैं, सरलता क्या अर्थ है। सरलता का अर्थ है कि गुरु साधु शास्त्र के वाक्य में अविचल श्रद्धा, इसको कहते हैं सरलता। सिंप्लिसिटी का अर्थ नहीं होता मूर्खता, सिंप्लिसिटी का अर्थ होता है अटूट श्रद्धा, किसमें, साधु के वाक्यों में, वैष्णव के वाक्यों में, गुरु के वाक्यों में, शास्त्र के वाक्यों में, इसको कहते हैं सरलता। छोटा बच्चा सरल है, इसलिए छोटे बच्चे के माध्यम से उपदेश दिए जा रहे हैं। तो अगर प्रोटेक्शन देने वाला भगवान है, मैं तो अभी जीवित हूँ ना, मेरी माँ के घर में रक्षा करी, अभी भी जीवित करता है, अच्छा कर रहा है। देखिए कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई होगी, सबके जीवन में आती है, कि लगता है अब बस फिनिश्ड, सब कुछ खत्म, लेकिन हम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। तो उस समय किसने निकाला, कृष्ण ने निकाला, तो आगे कौन निकालेगा, कृष्ण निकालेंगे। पर ये फेथ की जिसको कमी रहती है, तो वो हमेशा परेशान रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा चिंतित रहता है। तो ये कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत का पान करना, यानी हमारी अगर भावना हमेशा कृष्ण से युक्त है, तो हम चिंता नहीं रहेगी। चिंता तब शुरू होती है जब हमारी चेतना कृष्ण से बहिर्मुख हो जाती है, हम तो कृष्ण को भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में भय कैसे होता है, भयम द्वितीय अभिनिवेश, जैसे ही हम द्वितीय अभिनिवेश करते, कृष्ण से छोड़ के अपना मन कहीं और लगाते हैं, तो तुरंत हमें भय होने लगता है। तो भय से मुक्त होने का एक ही तरीका है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, चेतना कृष्ण में रहते, कृष्ण पालन करने वाले हैं,
कृष्ण पोषण करने वाले। और शरणागति का एक ये भी लक्षण है, अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास रखना है कि कृष्ण किसी भी परिस्थिति में रक्षा करेंगे। तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जाना है। आगे कहाँ लेकर के जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे, वो उनकी टेंशन है, हमारी टेंशन है। जब तक हम इस चेतना में स्थित नहीं है तब इसका हम नहीं कह सकते हम कृष्ण भावना भावित। तो हमें कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही होता है कि हम सारा कार्य करें लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंसी के साथ। तो यही बात यमराज बोल रहे हैं। 2-3 श्लोक और हैं, इस प्रसंग को मैं खत्म करता हूँ। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनिष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ। परम ईश्वर है, परम नियंता है, लेकिन वो जैसे बच्चा खिलौना खेलता है वैसे भगवान खेलते हैं और उसके बाद में भगवान चाहे तो रखें चाहे तो मार दें, ये उनकी इच्छा है। ये देखिए यही वैष्णव सिद्धांत है कि हम हैं भगवान के सुख हेतु, हमारा अस्तित्व है कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। तो अब कृष्ण हमें जैसा रखना चाहें वैसे ही चलाएं। वो गीत है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। चाबी भरने वाला राम है, खेलने वाला राम है, वो खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो जीव क्या है, उनका ये संसार क्या है, उनका खिलौना है और हम उनके खेल हैं। अगर हम इस कॉन्शियसनेस में हैं तो हम सुखी हैं। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट अस्तित्व की कामना रखते हैं तो हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। फिर वही सिद्धांत बोल रहे हैं, कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है जहां पर सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी धन भाग्य सुरक्षित पड़ा रहता है, उसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने उसे खोया था उसे वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसे कोई रक्षक ना होते हुए भी जंगल में रहते हुए वो जीवित रहता है। जैसे ध्रुव जंगल में गया है लेकिन जीवित रहा, जबकि घर पर ही संबंधित तथा अन्यों की तरफ रक्षित होने पर मनुष्य कभी कभी मर जाता है, जी कोई रक्षा नहीं कर पाता। इसी प्रकार की प्रार्थना प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बालस्य नेह शरणम पुत्र नरसिंह नार्तस्य चाकदम उदंगति मज्जतो नौ। डूबते हुए व्यक्ति को नाव नहीं बचाती है। अगर आप अनुमोदन ना करें तो नाव वहां होए चाहे शिप वहां पे हो, बचेगा नहीं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने घटना देखी होगी, एक न्यूज में आई थी कि एक व्यक्ति कोई किसी स्थान पे घूमने गया था, तो जैसे हमारे मैयर में लगा, क्या बोलते हैं उसको, जो रोप पे तो रोप पे टूट गया। तो रोप पे टूट गया तो उसके बाद में जैसे रोप पे टूट गया तो उसको वहां पे कहीं खाई वाई में समहाउ बच गया। तो हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आने के बाद में आर्मी का उसको निकाला निकाला निकाल के वो टॉप में ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच गया। हाथ पकड़ते पकड़ते हाथ छूट गया और वो नीचे चट्टान पे गिर के मर गया। ये भी सप्ताह भर पहले की घटना है, मैंने न्यूज में देखा था। और हाँ, देवगढ़ की घटना। तो बताइए आप, तो सब प्रोटेक्शन होते हुए हेलीकॉप्टर आया, रस्सी लगाई, ऊपर तक पहुंच गया, हाथ पकड़ते पकड़ते छूट के मर गया। तो गिर तो बचाने वाला तो अल्टीमेट सेंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? इस प्रकार की एक स्टोरी सुनी थी हमने बहुत पहले कि एक बार गंगा सागर में मेला लगा। तो गंगा सागर में मेला लगा था तो कुछ एक माता पिता एक नाव में जा रहे थे और एक बच्चा, छोटा बच्चा था और बहुत 2-4 लोग और थे। छोटा बच्चा बार पानी में हाथ डालता था। तो माता पिता को वो नाविक बोला कि इस बच्चे को बोलिए हाथ अंदर करे, यहाँ पे मगरमच्छ है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ते पकड़ते खींच लिया। अब एक तरफ से माता पिता ने एक हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ मगरमच्छ ने पकड़ लिया और नाविक कह रहा है कि आप इसको छोड़ दीजिए, अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो नाव पलट जाएगी, हम सब मरेंगे। माता पिता ना चाह करके भी अपने हाथ से बच्चे का हाथ छोड़ते हैं और जैसे ही मगरमच्छ नीचे लेकर जाए खून की धारा पूरा सतह पे आ जाए। देखते देखते माता पिता के सामने बच्चा मर जाता है। बालक से नेह शरणम पितर नरसिंह। माता पिता के होते होते बालक मर जाता है। अगर भगवान बचाना चाहे तो बचाते, मारना चाहे तो मारते, हमारे हाथ में नहीं है शक्ति। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि कोई वैद्य अगर दवाई देता है तो आप ये मत समझिए दवाई बचाती है। नहीं तो कितने लोग दवाई खाते सब क्यों नहीं बचते, कुछ ही क्यों बचते हैं। जिसको भगवान बचाना चाहे वो बचेगा, जिसको मारना चाहे वो मरेगा। ये है कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये है निर्भरशीलता। तो क्यों भय करना, यही बात आगे बोल रहे हैं 2-4 श्लोक में। और समय हो गया है, मैं जस्ट इस प्रसंग को कंप्लीट करता हूँ। प्रत्येक बद्ध जीव को अपने कर्म अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है।
जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर में स्थित रहता है, किंतु वो बंधा नहीं रहता कि वो व्यक्ति शरीर सदा के लिए पूर्णतः भिन्न माना जाता है। तो आत्मा बंधी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर धारण करती है। इस प्रकार से काफी सारे श्लोकों में इसका इस विषय में बोल रहे हैं, मतलब नहीं पाएंगे। लास्ट श्लोक इस चैप्टर में आता है। हाँ, श्लोक नंबर ओके श्लोक नंबर 58। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस तरह छोटे बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधी को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है और सदा के लिए विद्यमान नहीं रह सकती। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के सभी मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने उनके अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करी। अतएव तुमसे मैं किसी भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे जिससे मनुष्य ये सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, क्या मेरा है, क्या उनका है। श्री नारद जी ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपने पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी वृषाभानी वृषाभानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान का जीवन का असली दर्शन समझने में लगा दिया। तो इस प्रकार से दिति ने और हिरण्याक्ष की पत्नी ने अपने मन को इस वास्तविक दर्शन को, इस फिलोसफी को समझने में अपने ध्यान को लगाया और धीरे धीरे वो शोक से मुक्त हो गए। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपने माँ और अपनी अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने भतीजों को उपदेश दिया और वो शोक से मुक्त हो गए। लास्ट पॉइंट ये है कि हिरण्यकशिपु ने इतने अच्छे उपदेश दिए, लेकिन हिरण्यकशिपु तो भगवान से खुद ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। क्योंकि इस चैप्टर के बाद देखेंगे हिरण्यकशिपु उपदेश सुनाने के तुरंत बाद उठाया उसने अपनी तलवार और निकल गया युद्ध करने, चलो अब मैं विष्णु से लड़ाई करूंगा। तो क्या हुआ से ज्ञान का, तो इतना ज्ञान दिया लेकिन कुल मिलाकर के खुद के ऊपर वो ज्ञान असर नहीं किया। तो उसके कारण ये है कि हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष करता था। इसलिए हम देखते बहुत सारे अध्यात्मवादी बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर उनसे उनकी भी भगवान से द्वेष बुद्धि होती है। वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, भक्ति करना नहीं चाहते। तो इसलिए कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान दे, इसे नहीं मत समझ लीजिए कि वो पूरी तरह शुद्ध है। उसके अंदर द्वेष की भावना तो अभी भी है। तो भक्त अलग है और ज्ञानी अलग। और इस तरीके से जब ये उपदेश सुने तो सुयज्ञ के परिजनों को सांत्वना मिली, हिरण्याक्ष के परिजनों को सांत्वना मिली। इस प्रकार से सभी लोग शोक से मुक्त हो गए। तो एक नीतिकार ने लिखा है, बोल रहे हैं, बोलते पुराण अंत्य शमशान अंत्य मैथुन अंत्य च यह मति सा मति सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्यते बंधना। तो आज का कंक्लूडिंग श्लोक है। एक नीतिकार लिखते हैं कि व्यक्ति की मति पुराण सुनने के बाद में कैसी मति हो जाती है। जब आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, कुछ आत्मा शरीर के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए कैसा लगता है, उस समय कैसी चेतना होती है। या किसी किसी शमशान से आप घूम करके आते हैं, तो कुछ समय कैसी चेतना रहती है, मतलब मतलब शांति का अनुभव होता है। लगता है संसार में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी इस तरह का जो फीलिंग आता है। वैराग्य, तथाकथित वैराग्य, शमशान वैराग्य कहते हैं उसको। बोलते पुराण अंत्य शमशान अंत्य मैथुन अंत्य च या मति, और मैथुन करने के बाद जैसी मति रहती है, सा मति सर्वदा चेत स्यात्। अगर ऐसी मति हमेशा रहे तो को ना मुच्यते बंधना, तो कौन बंधन से मुक्त नहीं है। और समस्या है कि मति हमेशा रहती नहीं है। ये क्लास सुनने के आगे 15-20 मिनट तक रहती है, आधे से ज्यादा आधा घंटे तक रहती है। उसके बाद ये मति खत्म हो जाती है, वापस से हम अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शमशान से होकर के आते हैं, 2-4 दिन की मति रहती है, 2-4 दिन भी नहीं रहती आजकल। तो शाम रात को आते आते मोबाइल चला के सारी मति खत्म हो जाती है। ये अगर कोई व्यक्ति इसी चेतना में हमेशा स्थित रहे तो हमेशा वो बंधन से मुक्त रहेगा, वो संसार के बंधन से बंधेगा नहीं।
पुराण अंते शमशान अंते मैथुन अंते च या मति सा मति सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्यते बंधन। कौन व्यक्ति बंधन से मुक्त न हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग को ये होमवर्क ये है कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय को पढ़िएगा। हिरण्यकशिपु के उपदेश, प्रहलाद के उपदेश हमने पढ़े हैं, प्रभुपाद जी ने बुक भी लिखी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है हिरण्यकशिपु के उपदेश। इसी प्रकार के रावण के उपदेश हैं रामायण में जो उन्होंने दिए थे लक्ष्मण जी को, वो भी इंटरेस्टिंग उपदेश है। तो समय मिलता आप उसको भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समय बहुत हो गया तो अब मैं कोई आज प्रश्न उत्तर नहीं लूंगा, तो अगले सप्ताह में हम और कुछ प्रसंग की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।